नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार में सियासी हलचल के बीच आखिरकार नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन पलटू चाचा की क्रेडिबिलिटी रसातल में चली गई और लोग तरह तरह के मीम्स और डायलॉग बना रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार की राजनीति पर अपने बयान से आग लगा दी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार एक हफ्ते से चल रहा सियासी ड्रामा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया और पलटा पलटी का खेला खेलकर नीतीश कुमार ने फिर एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। इसके साथ ही साथ नए चलन के हिसाब से फिर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण से जातीय आंकड़ा भी साध लिया। बीजेपी ने कुर्मी के 2 मंत्री, भूमिहार जाति के 2, राजपूत से 1, यादव जाति से भी मंत्री बनाए गए। इसी बीच बीजेपी के अन्य प्रदेशों के सीएम भी इस नई सरकार को मुबारकबाद दे रहे हैं और सियासी तीर छोड़ रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मुबारकबाद के साथ ही साथ कांग्रेस पर हमला बोला है। एक मुहावरा है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कांग्रेस के हाथों से उनका अपना खुद का कुनबा टूटा है और ये बात भी सही कि नीतीश कुमार जैसे एक संजीदा व्यक्ति के साथ भी जो उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया था, तो स्वाभाविक रूप से कौन उनके साथ जुड़ना चाहेगा। नीतीश कुमार तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन हम दूर से देखते थे कि नीतीश कुमार के साथ ही क्या व्यवहार किया। कांग्रेस ने नेतृत्व लपकने की जल्दबाजी जो दिखाई और दूसरे दलों के साथ जो व्यवहार किया है, यही कारण है कि कुनबा तिनके हो गया। अब वो जाने, उनका काम जाने। कांग्रेस सदैव ऐसे ही करती है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मोहन यादव और कैसे कांग्रेस पर तीर छोड़ रहे हैं। इस तीर के कई मायने हैं और इसके सियासी समीकरण भी तय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जानकारी देते चलें कि मुबारकबाद के साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला गया और कहा गया कि कांग्रेस ने अपने ही परिवार को तोड़ दिया। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को अपमानित किया, इससे भला कौन सा गठबंधन रह सकता था और क्या कहा है, सुनिए। मेरी अपनी ओर से आज नव नियुक्त और निर्वाचित रूप से हम मान के चलें, क्योंकि हमारे एनडीए के घटक दल के नाते से माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली है। हमारा परिवार का कुनबा बड़ा है। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी अपनी प्रसिद्धि और उनकी सुचिता के आधार पर सरकार चलाने की जो उनका अपना लंबा राजनीतिक जीवन है, उसका भाजपा को लाभ मिलेगा, हमारे विचार परिवार को लाभ मिलेगा। मेरी अपनी ओर से उनके लिए कोटि सब बधाई। यद्यपि हम सब जानते हैं कि जिस भाव से वो काम करते हैं, इतने लंबे समय तक कोई भी आदमी अगर काम करो, वो भी बिहार जैसे कठिन स्थान पर, ये नीतीश कुमार ही हो सकते हैं जिन्होंने अपने परिवार, बाकी व्यवस्थाओं को दूर रखा और व्यक्तिगत रूप से भले ही दूसरी बातें हो सकती कुछ भी किसी पार्टी से जुड़ाने की, लेकिन आज तक उनपे कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं लगा। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में बड़ी बात होती है। तो मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। आपने दोनों बातें सुन ली, एक में मुबारकबाद, दूसरे में तंज। जानकारों की माने तो बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है ताकि जनता पर बढ़त बनाई जा सके। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और बीजेपी ने 2019 में 17 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि 16 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा किया था। लेकिन बीच में कुछ विवाद के बाद अब नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में वापस आ गए हैं और अब देखना होगा कि बिहार में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ती है और कितनी सीटों पर जीत हासिल करती है। लेकिन जो सियासी हलचल हुई है उसका अलग ही इंपैक्ट होगा। देखना होगा कि बीजेपी जो तैयारी करके बैठी थी उसका कितना फल मिलता है और क्या तीसरी बार सरकार बनती है या नहीं बनती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में नए सीएम कितनी सीटों को वहां जितवा पाते हैं, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।